में ये वाली प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी कोई नया ट्रेडर इलीट वेव सीखना चाहता है, इलीट वेव के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि उसका जीरो पॉइंट क्या है, उसको एक्चुअली लेबलिंग स्टार्ट कहां से करनी है। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर मार्किंग करना चाहता है, वेव्स को आइडेंटिफाई करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता, तो वो बेस पॉइंट जो मेन जीरो पॉइंट है वो ही नहीं आइडेंटिफाई करता, बाकी मार्किंग तो ऑटोमेटिकली ही गलत हो जाएगी जब आपका बेस पॉइंट ही सही नहीं होगा। तो जब मैं भी इस मार्केट में नया आया था, मैं जब इलीट वेव थ्योरी सीख रहा था, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि एक्चुअल में इसका जीरो पॉइंट क्या है। अगर हमने जीरो पॉइंट ही हमारा गलत हो गया तो ऑब्वियस हमारी सारी की सारी लेबलिंग ही गलत हो जाएगी। आपने जरूर सुना होगा, एक कहावत है, अधूरी नॉलेज नुकसान का घर है। एक्चुअली अगर आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई भी जॉब करने जा रहे हैं, अगर आप इवन की स्कूल के पेपर्स देने जा रहे हैं, अगर आपकी अधूरी नॉलेज है तो वो कभी भी काम आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे हिडन चीजें बताऊंगा जो मैं ये समझता हूं, और वो मैं दावे के साथ बोलूंगा कि यूट्यूब आप पूरा छांट लेना, कहीं पे भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी जो मैं आज आपको चीजें बताने वाला, क्योंकि मुझे पता है आप कहां पे गलती करोगे। यही पॉइंट मेरे साथ भी हुआ करता था, इसलिए मुझे पता है कि यहां पर कहां पे कैसे आपको इसको मैनेज करना है। अब मेरे को एक क्वेश्चन आता है, पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊं ताकि आपको आइडिया लग सके कि मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये आप में से सब्सक्राइबर का ही क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा है, आई एम फॉलोइंग यू सिंस लास्ट फ्यू डेज अलॉन्ग विद योर वीडियोस, आई एम रीडिंग बुक ऑफ ग्लैन नीली। इन भाई साहब के पास, आपके पास ये ग्लैन नीली की बुक भी है, उसके बाद भी उन्होंने पूरी स्टडी कर ली, उसके बाद भी क्या प्रॉब्लम है, माई प्रॉब्लम इज इन मैनी स्टॉक्स आई एम नॉट एबल टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई द वेव। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वेव, जबकि उन्होंने पूरी बुक भी पढ़ ली है ना। ट्राइंग टू मार्क वेव ऑन वीकली चार्ट, सीइंग ऑल योर वीडियो बट स्टिल गेटिंग कंफ्यूज्ड। वो कंफ्यूज है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक मैंने लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर मैंने कोई भी लेबलिंग करके नहीं दी, तो वो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज है कि कैसे वो जीरो पॉइंट ढूंढे, कैसे वो बेस पॉइंट ढूंढे, ठीक है ना। रिक्वेस्ट यू टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी स्टॉक टू एक्सप्लेन हाउ टू आइडेंटिफाई वेव करेक्टली। ये आपका क्वेश्चन का आज आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन मेरे पास और आया, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर रहा हूं। उनका ये क्वेश्चन है, द फर्स्ट डाउट दैट कम्स टू माई माइंड इज वेयर टू स्टार्ट पुटिंग जीरो फॉर द फर्स्ट वेव। पहली वेव का जीरो हमने कहां पे लगाना है, हमें वही आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन हो रही है, वही डाउट आ रहा है। तो जब आपका बेस ही नहीं होगा ओके, तब तक तो आपकी लेबलिंग जितनी मर्जी आप कर लो वो होगी ही नहीं, क्योंकि आपने तो बीच रास्ते से शुरू करी, आपको पता ही नहीं कि आपकी मार्किंग कहां से क्या हो रही है। और जब आप उसके अंदर वेव्स ढूंढ रहे हो, वो वेव्स भी प्रॉपर काउंट नहीं हो रही, तो वो प्रॉपर काउंट क्यों नहीं हो रही, वो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। किसी ने नहीं बताया होगा और कोई ये बताएगा भी नहीं, और किसी को पता भी नहीं होगा जो मैं आज आपको ये देने वाला हूं, ठीक है ना। हाउ टू मेजर एक्यूरेटली, आपको आंसर मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। इफ पॉसिबल प्लीज शेयर योर नॉलेज। अब आप मेरी नॉलेज लो, जो मैं जितनी मेहनत करके ये जो चीजें सीख करके आया वो मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे आपने जीरो पॉइंट ढूंढना है, और अगर जीरो पॉइंट ले रहे हो तो वो गलत क्यों हो रहा है, और आपको मार्किंग कैसे करनी है, और आपको वीकली चार्ट के ऊपर भी कैसे लेबलिंग करनी है, वो सारी चीजें कवर करूंगा। अब आप देख रहे हैं, ये आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक का है। ये जिन भाई साहब का पहला वाला क्वेश्चन था उन्हीं के था, आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे, उनकी रिकमेंडेशन थी कि कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर हमारे को ये वेव करके मार्किंग करके दिखाएं। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर जो आपके पास ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट ही अधूरा है। आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, आप जितना मर्जी यहाँ पर लगे रहो, मैं यहाँ पे बहुत टाइम लगा रहा था पर मेरे को यहाँ पर वेव्स नहीं मिले। बट जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई इसके अंदर इंटरेस्ट था, तो मैं आगे बढ़ता चला गया। तो मेरे को अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर में मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक बैंक, ठीक है। ये कोटक बैंक मैंने जो है यहाँ पे टाइप किया, एक बार मैं इसको हटा दूँ, तो यहां पे मैं ये देख रहा हूं कि ये जो मेरा जो चार्ट है, ये मेरा चार्ट स्टार्ट हो रहा है। आप देखेंगे यहां पे, अगर स्टार्टिंग बताओ तो यहां पे 92 से 1992 से, ठीक है।
और अगर मैं इस मूव की जो पहली मूव जो स्टार्ट हुई जिसको 0 पॉइंट बोलना चाहूंगा, अगर उसकी मैं देखूं तो यहाँ पे आप देखेंगे 99 से ये वाली मूव स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये मेरा जो है एक्चुअल में ये 0 पॉइंट है, ये जहां से ये मूव स्टार्ट हुई है। तो यहां से मैं ये मार्क करूंगा, इस तरीके से मैं लेबल कर दूंगा, तो ये मेरा 1 हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, और नीचे की तरफ मेरा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो आगे मैं मार्किंग जो भी करूंगा तो वहां पर होने के चांसेस ठीक है। बट अगर आप tradingview.com पे काम कर रहे हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे कोई पैसा नहीं, आप अपना अकाउंट ओपन करें तो आप वहां पे ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप जाकर के देखेंगे कि ये जो शुरुआत हुई है चार्ट की 2003 से हुई है, 2003 से, तो उसके बाद डाटा शुरू हुआ है। और हमारी जो एनालिसिस है जो हम ये कर रहे हैं कोटक बैंक की, वो हमारी यहाँ पे शुरू हुई है 99 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास 3-4 साल का तो डाटा नहीं, 4 और 3 और 1 4 साल का तो डाटा ही नहीं, ये पहली मूव तो है ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे आप देखेंगे पहली मूव ही नहीं है हमारे पास, तो डाटा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से बीच से अगर मैं मार्क करूँ तो इस वाले लेवल से तो हमारा ये डाटा शुरू हो रहा है यहाँ से बीच में से। तो ये इस वजह से हमारी जो लेबलिंग है वो गलत होती है, 0 पॉइंट हमारे को ढंग से लेबल नहीं हो पाता। अब इसके बारे में वीकली के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, मंथली के ऊपर एनालिसिस करेंगे, उसकी वीडियो मैं अलग अलग स्टॉक्स को लेकर के पूरी डिटेल से डालूंगा, जिसके अंदर आपको ये हर चीज आपको क्लियर करता चलूंगा कि वेव्स कहाँ पे क्या सा कौन सा काउंट बन रही है, ठीक है। बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपकी अधूरी नॉलेज है, जैसे आपका लॉस होगा तो उसी तरीके से आपका जो अधूरा चार्ट है तो उसको जब आप यूज करेंगे तो कभी भी आपकी मार्किंग जो है एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। अब ये जो एक चार्ट हो गया, मैं आपको यहाँ पर काफी सारे चार्ट दिखाने वाला हूँ। अब जैसे एसीसी चार्ट है, जैसे इनका भाई साहब का क्वेश्चन है ना कि बहुत से चार्ट्स है वहां पर लेबलिंग नहीं समझ आ रही, तो उसी तरीके से अगर आप tradingview.com यूज कर रहे हो, वहां पर अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, वहां पर आप कोई डेली को लेकर के मार्किंग करना चाहते हो या कोई अपर लेवल का वीकली करना चाहते हो तो ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म की मार्किंग करना चाहते हो, आप उसका पूरी एनालिसिस करना चाहते हो कि वो कौन सी साइकिल में काम कर रहा है, कल को ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल टॉपिंग पीरियड में ही आप उस चीज को बाय कर लें, तो उस चीज के लिए आपको लॉन्ग टर्म चार्ट की ही रिक्वायरमेंट रहेगी और वहां पर आपको tradingview.com काम नहीं आएगा। अब कौन सा सॉफ्टवेयर है हर चीज बताऊंगा, कुछ भी आपसे हिडन नहीं रहेगा, सब कुछ बताऊंगा। अब यहाँ पर एसीसी चार्ट है, एसीसी लिमिटेड, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे पास ये जो चार्ट शुरू हो रहा है, हटा देता हूँ, ये जो चार्ट शुरू हो रहा है ये देखिए 99 से 1999 से हमारे पास यहाँ से चार्ट शुरू हो रहा है, और यहाँ से मैं इसकी लेबलिंग लगाता हूँ तो यहाँ पर ये लेबलिंग जो है मेरी मार्क नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा जैसे एग्जांपल, तो यहाँ पर हमारी ये वाली मूव कट रही है। अब ये क्यों कट रही है उसका भी रीजन आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप जाकर यहाँ पर टाइप करेंगे एसीसी लिमिटेड, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये टाइप किया यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे, और मैं इसको मंथली भी लाता हूँ, तो यहाँ से ये जो शुरुआत हुई है चार्ट की 1988 से, डिफरेंस देखो आप 1988 से, ये वाला तो मूव ही नहीं मिला आपको, यहां से जो मूव गया है ये वाला तो मूव ही नहीं मिला आपको। ये देखो यहां से कहां से शुरुआत है, ये 99 से, और यहां पे कहां से शुरुआत है 88 से, 10 साल का फर्क है। 10 साल का तो डाटा ही नहीं है, तो कहां से आपकी मार्किंग ठीक होगी, कहां से आप काउंटिंग कर लोगे, कहां से आप लेवलिंग कर लोगे, नहीं कर सकते, नहीं होगी। आप इंट्राडे में काम कर सकते हो, आप डेली के एनालिसिस कर सकते हो, चलो एक बाउंस आ गया, वहां पे कोई मूव बन रही है उसके सामने कर सकते हो, पर आप कभी टॉपिंग आउट नहीं ढूंढ सकोगे, आप कभी भी एक जो साइकिल होती है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म चार्ट वाले को। अच्छा, मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हैं, वैसे बहुत सारे हैं पर फिर मैंने 5-7 ही रखे हैं कि ताकि आपको एक मोटा माटी एक नॉलेज सी मिल जाए। अब ये टाटा स्टील देखते हैं, ठीक है। टाटा स्टील का जो हमारे पास ये चार्ट है, तकरीबन यहाँ से जो ये मूव स्टार्ट हुई, अगर मैं इसकी लेबलिंग करना चाहूँ तो ऑब्वियस है यही मेरा बेस पॉइंट है, पर अगर मैं इसकी एनालिसिस करूँ तो ये तो बस इतना से दिख रहा है ना। तो यहाँ पर अगर मैं जाकर के इसको अपना टाटा स्टील देखते हैं तो यहाँ पर मेरे को दिखता है कि इसका चार्ट जो है वो तकरीबन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसकी जो है 1985 से चार्ट शुरू है, डाटा अवेलेबल है, बट हम जो उसको देख रहे हैं वो 2001 से देख रहे हैं, 15 साल का डाटा नहीं है 15 साल का आपके पास डाटा ही नहीं है, आपके पास लैग ही नहीं है, आपके पास मूव ही नहीं है, तो कहां से मार्किंग करोगे। और अगर जीरो वाली बात है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बने रहे इस चैनल पे। इस वीडियो में
क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मेरी जो भी आप वीडियो देखोगे आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बट उसके अगेंस्ट में आपसे सिर्फ मैं 2-3 चीज़ें मांगता हूँ जो आप मुझे डिलीवर नहीं करते। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मैं भी थकूंगा, तो फिर ये चीज़ें आपको मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो सब्सक्राइब किया उसका बेल आइकन ऊपर दिया उसको ऑल को क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो डालो तक पहुंच जाए। लाइक करना मत भूलें दोस्तों, बिल्कुल मोटिवेशन मिलती है, मुझे ये पता लगता है कि आपको वो चीज़ें पसंद आ रही हैं। कमेंट करें, कुछ भी करें, बस पढ़ के अच्छा लगता है ठीक है, ये आप मेरे वीडियोस देख के एक्टिव हो, आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है। मगर आपको कुछ डिलीवर कर रहा हूँ तो मेरी भी तसल्ली होती है, हाँ भी ठीक है आपको चीज़ पसंद आ रही है। अगर आपको नहीं पसंद आ रही शायद तभी आप नहीं कर पा रहे होगे, तो मर्जी देखो आप ही की है। मैं तो आपके लिए आया हूँ तो मैं करता रहूँगा, बट फिर भी आप डालोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो ये कैसे है, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि आपको जो 0 पॉइंट है वो मैं अभी बताऊँगा आपको। तो अभी वीडियो को पूरी देख रहा है इसको, ठीक है। अब पहले ये वाला चैप्टर क्लियर कर लेते हैं जो चार्ट के एनालिसिस है आपको, ताकि आइडिया लग जाए कि कैसे हमने इसको देखना है, ठीक है। अब जैसे ये अडानी एंटरप्राइजेज है, ये इसका तो यहाँ से हमारे पास है ये चार्ट 2006 से, हाँ। तो मैं इसका जाकर के देखूंगा अडानी एंटरप्राइजेज, तो ये डाटा हमारे पास है दोस्तों 2001 से। तो 2001 का डाटा है और हमारे पास जो यहाँ पे अवेलेबल है वो 2006 से है, मतलब 5 साल का अडानी एंटरप्राइजेस का डाटा ही नहीं। तो कहाँ से लेबलिंग ठीक हो जाएगी? लेबलिंग ठीक हो ही नहीं सकती, किसी भी एंगल से लेबलिंग ठीक नहीं हो सकती। अब टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स आप देखोगे 2001 से हमारे पास डाटा है तो पुराना डाटा, बट इसका कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ये तो ऊपर का है। हमारा जो बॉटम पॉइंट तो ये रहा, हम तो इस बॉटम पॉइंट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पे अगर आप ये टाटा मोटर लगाते हो, सॉरी, तो यहाँ टाटा मोटर आप डालते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डाटा है, ये जो हमारे पास चार्ट है 87 से है, 1987, और हमारे पास यहाँ पे कहाँ से शुरू है? 2001 से। 13 साल का ही डाटा नहीं है, तो कभी भी आपकी लेबलिंग सही नहीं होगी। अब आपको मैं एक और बहुत अच्छा चार्ट दिखाने वाला हूँ जिससे में आपको पता लगेगा कि चार्ट का रेलेवेंस क्या होता है, ठीक है। ये टाटा पावर का चार्ट है, हमारे पास जो स्टार्टिंग है वो हमारी है 2000 से, ठीक है। 2000 से हम जो भी मार्किंग करेंगे हमारे मूव निकलेगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे जाके मार्क करता हूँ तो यहाँ पे मैं टाटा पावर डालता हूँ, तो ये देखेंगे कि हमारा जो डाटा है ये 1985 से स्टार्ट हुआ होगा, 1985, और यहाँ पे ये 2000, 15 साल का डाटा नहीं है, हमारे पास मूव ही नहीं है। आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी एनालिसिस कैसी कर रहे हो, क्या मार्किंग कर रहे हो? तो ऐसे बहुत से चार्ट है, मैंने कुछ निकाल के भी रखे हुए हैं। तो आप जैसे एक्सिस बैंक भी देखेंगे तो काफ़ी सारे चार्ट है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अब ये अंबुजा सीमेंट है, ठीक है। ये अंबुजा सीमेंट मेरे पास जो चार्ट है ये 2009 से है। अब मैं यहाँ पे जाकर मैं टाइप करता हूँ अंबुजा 87 से 2009, मतलब यहाँ से तो आपका डाटा शुरू हो रहा है, यहाँ से। तो अब क्या मार्किंग करोगे? आप यहाँ पे क्या मार्किंग करोगे? मार्किंग ही नहीं कर सकते, कुछ भी मार्किंग करोगे बेकार हो जाएगी, आपकी खराब हो जाएगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको हर चीज़ दूंगा, अपनी एनालिसिस दूंगा, आपको कैसे इसको मैनेज करना है सब कुछ दूंगा, बट कमेंट करें, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से चालू है हमारा 15 साल का डाटा नहीं है। अभी आगे चलने से पहले 0 पॉइंट वाले में बात करने से पहले, क्योंकि वो 0 जो पॉइंट होगा वो मैं आपको ट्रेडिंग में बताऊंगा ताकि वहाँ पे सारे टूल्स हैं, थोड़ा वो इजी अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करता हूँ, डाटा चेक करने के लिए यूज़ करता हूँ कि हमारे से कुछ चीज़ ऐसी कोई मूव रह ना जाए। अगर स्टार्टिंग की मूव रहेगी तो हमारी जितनी भी आगे हम एनालिसिस करेंगे वो सारी बेकार हो जाएगी। तो वो बेकार एनालिसिस करके मैं आप तक लोगों तक बचाऊँ, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, बाकी और लोग कर रहे हैं बट मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। बट ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म एनालिसिस करें तो आपको इस तरीके से डिसीजन लेने की जरूरत है। अब बात करते हैं ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये अपना उसका फैल्कन 7 इसका नाम है। और अगर आप इसका EOD लेते हो, EOD मतलब एंड ऑफ द डे,
तो उसमें क्या होगा, आप इंट्राडे नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंट्राडे करने के लिए हमारे पास ट्रेडिंग व्यू है ही है। तो यहाँ पर आपको जो है वो लॉन्ग टर्म चार्ट मिल जाएगा एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना चाहते हो तो ये आप एक 10,000 रुपये का खर्चा है एक साल का, मतलब मोटा माटी मान लो कि 800-900 रुपये का 700-800 रुपये का आसपास का खर्चा आता महीने का। तो यहाँ पे आने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी लेबलिंग को सुधार सकते हो, आप साइकिल्स को ढूंढ सकते हो। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अपनी थर्ड वेव कंप्लीट करके फोर्थ वेव में आ गया, तो आपको वहां पर रुकना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, विप्रो का चार्ट पे चलता हूं, ठीक है, विप्रो का चार्ट है। एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे कहीं पता चल जाए कि यहाँ पे हमारा जो मूव यहाँ से नीचे से ऊपर गई है, ये इसका एक कंप्लीट हो गया इंपल्स मूव। उसके बाद यहाँ से लेकर के हमारी ये पूरी करेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको कितना टाइम बचता है आपको पता है ये चीज का, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो हमारा इंपल्स बनी थी, ये बनी थी 2000 में, 2000 में बनी थी, और आज भी हम उसी प्राइस पे हैं। ये देखो आप कितने साल हो गए, 22-23 साल, 23 साल बाद भी आज आप उसी प्राइस पे हो जो 2000 सन में थे। तो ये काम करता है लॉन्ग टर्म चार्ट, ताकि आपको ये पता चल जाए कि उसका क्या मोमेंटम है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये विप्रो का चार्ट ही खोला, इसी में भी देख लेते हैं। इसका डाटा हमारे पास है 1990 से, 1990 से, और यहाँ पर अगर मैं विप्रो लगाऊं तो आप जितनी मर्जी एनालिसिस कर लो नहीं होगी। ये सब कर चुका मैं। यहाँ देखो ये कितने से शुरू है, एक सेकंड हटाता हूँ मैं, ये है 96 से, मतलब 6 साल की लगी नहीं, 6 साल का डाटा ही नहीं है यहाँ पे, इम्पल्स पता ही नहीं है। अब ये हम थर्ड में है, ये 1 में है, अब इसको मैं 1 मार्क करूँ, मैं थर्ड मार्क करूँ, क्या मार्क करूँ, क्योंकि हमारा पिछले तो है नहीं, इसको अभी 1 मार्क करना पड़ेगा। बट जबकि अगर आप देखेंगे पिछले में तो ये हम तो थर्ड में, और ये टॉप 5 था, 5 का टॉप था ये, और वहां उसके बाद अब तो 22-23 साल हो गए एक ही जगह पे माल भाव खड़ा है, नीचे गया ठीक है पर आज भी खड़ा है। एक मेरे को और ध्यान आ रहा है, टाटा पावर था, अब कई सारे हैं ऐसे, बहुत से चार्ट्स हैं, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं उसके बारे में कि हम 0 पॉइंट को हमने कैसे मार्क करना है, हमने कैसे एनालिसिस करने को स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके मैं कुछ रूल्स आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने पीपीटी पे, क्योंकि मेरी पीपीटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को आप में से किसी की रिक्वायरमेंट आई थी कि आपको पीपीटी की इंटरेस्ट है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं आपको ये भी दे दूंगा, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। यहीं से मैं आपको मेरी पीपीटी है जहाँ से मैं ये न्यू वेव जो मैं आपको बताता हूँ कि न्यू वेव वाली बुक है मेरे पास, वहीं से ये मैंने इसमें उतारा हुआ। मैंने खुद एक एक पेज खुद यहाँ पे मार्क किया हुआ है, यहाँ पोस्ट किया हुआ है, ये सारे मैंने खुद लेबलिंग करी हुई है, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखें साइकिल के ऊपर मैंने बात करी हुई है, अभी डिग्री के ऊपर हमने बात करनी है अभी, तो यहाँ वाला टाइम में आपको डिग्री के बारे में समझाऊंगा। इम्पल्स वेव के हम ये कर चुके हैं, गाइडलाइंस वगैरह सब हम कर चुके हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं, ये हमारे एक्सटेंडेड मूव्स भी हो चुके हैं। अब रूल ऑफ अल्टरनेशन ये भी आएगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चैप्टर 3 का है, ये 3 पेज है, और यहाँ पे लिखा हुआ रूल ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है। हो सकता है अगर आप चेक करें, अगर आपको दिख रहा हो कैमरे पे, तो यहाँ पे है रूल ऑफ न्यूट्रलिटी। यही जो पिक है, यही पिक आप जो पीछे देख रहे हैं, यहीं पे आपको यही पिक नजर आ रही होगी, ठीक है, ये वाली। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि रूल ऑफ न्यूट्रलिटी क्या है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपको 0 लेवल आपने मार्क कहाँ पे करना है, ताकि कोई भी आप पॉइंट को छोड़ ना पाए, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा आपको बेसिक से ढंग से समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे पहले ये समझते हैं, ये देखो आप लिखा हुआ है, इलियट पैटर्न डू नॉट फिनिश एट द हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस ऑन अ चार्ट। मैं आपको ये भी चार्ट में समझाऊंगा क्या चीज है ये, ठीक है। अब रूल ऑफ न्यूट्रलिटी ये कहती है, अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी पहली मूव गई, यहाँ पे ए देन बी देन सी, ठीक है, एबीसी बन गया। अब ये देख रहे हैं जो आर एन लिखा हुआ ना, आर एन रूल ऑफ न्यूट्रलिटी, और वहां पे एम्प्टी बॉक्स है, एम्प्टी सर्कल है, सॉरी। तो जो एम्प्टी सर्कल है वो इसलिए ऊपर मार्क किया हुआ है कि जो उसका 0 पॉइंट जो यहाँ पर डार्क सर्कल देख रहे हो वो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। हमने जो लेबलिंग स्टार्ट करनी है वो हमने इससे थोड़े से ऊपर से स्टार्ट करनी है। क्यों इसलिए करनी है, क्योंकि हम जब यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। जब वो ब्रेक हो जाएगी तो हमारी जो एनालिसिस है वो खराब हो जाएगी, वो ठीक नहीं होगी।
तो यहाँ पे हमने इसको 0 पॉइंट मार्क नहीं करना, हमने 0 पॉइंट यहाँ मार्क करना है। अभी आपको मैं चार्ट समझाता हूँ, एक बार पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ। The only periods on the chart which might be nearer to the horizontal than to the vertical plane have been circled and designated by a capital letter RM, rule of neutrality. It is at these junctions that the rule of neutrality should be considered. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं वहां पे समझा के आता हूँ, फिर आपको यहाँ पे समझाऊंगा। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये ब्लैंक चार्ट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये मार्केट जो है ये नीचे की तरफ आई, इस तरीके से यहाँ पे इसे कंसोलिडेट किया, कुछ भी जो पैटर्न बनाना पैटर्न बना करके ये यू निकल गया, ठीक है। अब आपको बॉटम पॉइंट जो दिख रहा होगा वो बॉटम पॉइंट आपको ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये क्योंकि ये बॉटम है, ये तो इससे ऊपर है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट तो इससे ऊपर है, तो जो बॉटम पॉइंट तो आपको ये मिलेगा। बट रूल ऑफ न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंगली वो ये कह रहे हैं आपको, ये ग्लैन नीली भाऊ जी वो कह रहे हैं कि यहाँ से आपने जो बॉटम लेना है, जो जीरो लेवल लेना है, वो आप यहाँ से लोगे, अपन आपको थोड़ा सा एडजस्ट करोगे। अगर आप यहीं से ले लोगे और यहाँ से इसको मार्क करोगे तो आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी। अगर आप न्यू वे पे काम कर रहे हो तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, 0 टू ट्रेंड लाइन के बीच में कोई भी फर्स्ट वेव और थर्ड वेव का पार्ट एंटर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पार्ट एंटर हो रहा है, इसका मतलब ये जो आप मार्किंग कर रहे हो ये गलत है, ठीक है। तो मैंने आपको इस बारे में ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। तो यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम जो अपनी मार्किंग करेंगे, लेवलिंग स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, अपना यहाँ से 2 की करेक्शन करेगा, फिर ये थर्ड करेगा, फिर जो पैटर्न बनाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो 0 पॉइंट होगा वो 0 पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। कहाँ गया, एक सेकेंड, ये कलर ना दूसरा होगा, मैं इसको वाइट कर देता, रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा 0 पॉइंट जो है वो ये वाला नहीं होगा, इसके साइड में होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज पॉइंट क्लियर होगी, क्योंकि बहुत ट्रेडर को अक्सर ये दिक्कत आती है कि 0 पॉइंट कहाँ पे है। अगर वो मार्किंग करने जाते हैं वहां पे 0 टू ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, तो मार्किंग कर नहीं पाते। वेव काउंट करने की कोशिश करते हैं तो वो इसकी भी काउंटिंग कर रहे होते हैं जो यहाँ पर बन रही है, वो इसकी भी काउंटिंग कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो काउंटिंग होगी वो आपकी वो गलत हो जाएगी। अब आप बताओ, दिल पे हाथ रख करके, ये चीज आपको अभी तक किसी ने बताई है? ये चीज आपको किसी ने बताई अभी तक? नहीं बताई तो कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मर्जी है आपकी। अच्छा चलो, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ से मार्केट ये आई, ए बी सी और यूं करके इसने कोई पैटर्न बनाया, ठीक है। मे बी फिफ्थ फेलियर बनाया, मे बी कोई भी पैटर्न बनाया, उसके बाद यहाँ से मार्केट जो है ये ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। अब आपने जो मार्किंग करनी है वो आपने मार्किंग यहां से नहीं करनी, यहां से आपने मार्किंग नहीं करनी, आपने मार्किंग करनी है यहां से स्टार्ट, यहां से, और ऐसे आपने मार्किंग करनी है। अपने आपको एडजस्ट करना है, कसम नहीं खानी, धागा पे धागा नपा हुआ नहीं है। आपने अपने आपको एडजस्ट करना है, थोड़ा इधर कर लेना है, ताकि जो है आपको पूरी मूव मिल जाए और वहां पर कोई भी मूव ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको चलता हूं मैं वहां पे लेकर के। अब ये देखोगे एबीसी बना, अब जो डार्क सर्कल है वहां पर एम्प्टी सर्कल नहीं किया, एम्प्टी सर्कल ऊपर किया हुआ है। तो उसने ये बताया कि आर एंड रूल ऑफ न्यूट्रलिटी यहाँ पर है और हम यहाँ से मार्किंग को स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली जब यहाँ से ए पे हम नीचे आए हैं, तो जब ए से ऊपर बी की तरफ गए हैं तो वहां पर हम ए को, ये 0 पॉइंट को ही हम नहीं मानेंगे। अगर वहां से थोड़ा सा ये साइडवेज हो रहा है, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, वहां से मार्केट ऊपर जा रही है, तो हम वो वाले पॉइंट को, वो वाले सर्कल को मार्क करेंगे और वहां से अपनी लेबलिंग करेंगे, तब जाकर के हमारे को ए बी सी मिलेगा। अगर आप यहीं से कर लोगे तो वहां तो आपको कई बार आपको 5 वेव मिलेगी, कई बार आपको कितनी वेव मिलेगी वो अलग अलग डिपेंड है हर पैटर्न के हिसाब से। बट आपको क्या करना है, अपनी लेबलिंग को इस साइड में करना है और यहां से एडजस्ट करने के बाद ऊपर लेके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, और बहुत ही बारीकी चीजें हैं। अगर आपने ये नहीं समझा तो आप कभी भी लेबलिंग ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म करना है तब भी आपको ये वाला एनालिसिस करनी है, अगर आपको शॉर्ट टर्म करनी है तब भी ये जरूरत पड़ेगी, आपको 15 मिनट का चार्ट में कर रहे हो तब भी ये जरूरत पड़ेगी।
5 मिनट के चार्ट पे करो तब भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक सिस्टम है, सालों साल की मेहनत है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखो आप, इलेट पैटर्न, जो इलेट के पैटर्न है डू नॉट फिनिश, वो फिनिश नहीं होते एट दी हाईएस्ट, एकदम बिल्कुल टॉप पे फिनिश नहीं होंगे, वो उससे थोड़ा नीचे फिनिश होंगे, ठीक है। और लोएस्ट प्राइस ऑन दी चार्ट, ऊपर से भी थोड़ा नीचे, और अगर नीचे लोअर पॉइंट है उससे भी थोड़ा ऊपर, ना तो वो टॉप का जो होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट जीरो लेवल मानेंगे, वो बिल्कुल टॉप मानेंगे, और ना ही जो नीचे का बॉटम है जो लोएस्ट पॉइंट है उसको नहीं मानेंगे, और अपने आप को थोड़ा सा साइड करने, क्योंकि मार्केट जो है जो पैटर्न बनाती है ना, तो वो वेरियस टाइप के पैटर्न बनाती है, बहुत तरीके के पैटर्न बनाती है, तो वहां पर वो कुछ टाइम साइडवेज में रहती है, तो वहां पर आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। ब्रेकआउट जैसा आता है वहां से जहां से मूव स्टार्ट होती है, इंपल्स मूव, वहां से मार्किंग कर रही है। देखो आपकी मार्किंग कैसे अच्छी होती है, आपकी मार्किंग ऐसी होगी कि आपको कहोगे यार मजा आ गया, अपने आप हो जाएगी, अपने आप, अगर आपको रूल के बारे में पता है तो। अगर रूल्स नहीं जानते, मेरी वीडियो अपलोडेड है, आप मेरे रूल्स देखें, 2 4 4 5 बार देखें, याद करें, लिखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ये आपको बता दूं, अगर आपने इलेट वेव पे समझ लिया, इलेट वेव को प्रैक्टिस कर लिया और इस पर काम कर लिया, उसको अच्छे से समझ लिया ना, ये आपकी जिंदगी बदल देगा, जिंदगी आपको कहां से कहां ले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, और उसके लिए हेल्प करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। आप सीखो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है। अगर कई बार क्या होता है कि आपको एक बार लगता है यार नहीं मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं ट्रेडिंग कर पाऊं, तो आप तब भी सीखो और आगे अपना YouTube चैनल को खोलो और आगे डिलीवर करो, और ऐसे ही चैनल बनाकर, मैंने भी तो स्टार्ट कर रहा हूं ना, आप भी स्टार्ट करो, अपनी एनालिसिस को अच्छा करो, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, टाइम दो, सीखो, समझो और टाइम दो, और इस चीज को आगे कंटिन्यू करो। अब मैं इसको कुछ लाइव चार्ट में आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये विप्रो का चार्ट है, ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे आपको एक तरीके का डबल टॉप मिल रहा है, एक तो ये वाला टॉप मिल गया और एक ये वाला टॉप मिल गया। अगर आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखोगे तो ये वाला जो टॉप है ये इसका एक्चुअल में टॉप नहीं है, है ना, इससे ऊपर ये वाला पॉइंट है अभी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका जो हाई है वो इससे ऊपर है, ये वाला इससे नीचे है, ठीक है। अब आपको जब ये मार्किंग करनी है, आप यहाँ से मार्किंग करोगे तो आपकी एनालिसिस गलत हो जाएगी। आपको मार्किंग जो करनी है वो यहाँ से करनी है, यहाँ से ये मार्किंग करनी है, ऐसे इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है, क्योंकि जो ये वो पैटर्न था ये यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है, ये जो फिनिश हुआ है वो यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है, वो फिनिश कहाँ पे हुआ है, वो फिनिश यहाँ पे हुआ है। तो कई बार वो एकदम टॉप पे ना होने से उससे हल्का नीचे हो, तो आपको मार्किंग यहाँ से करनी है। अगर आप यहाँ से मार्किंग करोगे तो आपकी सारी मार्किंग गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखना है, मैनेज करना है। मैं देखता हूँ कुछ और भी मेरे को कोई चीज़ मिलती हो तो मैं आपको हैंड टू हैंड बता दूँ कि ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये देखो आप मिल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो आप, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं इसकी मार्किंग एक बार मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 मिल गया। अब मैं अगर यहाँ से मार्किंग करूँ इस बॉटम से, तो ये तो मेरे पास 7 पॉइंट हो गए। ये देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 पॉइंट हो गए, तो हमारी बस ही नहीं है, हाँ। तो यहाँ पर हमारे को जो लेबलिंग करनी है वो हमने यहाँ से करनी है, ताकि ये हमारी जो है 1 2, फिर उसके बाद यहाँ से 3 से लेकर के ये 4 और देन ये 5। जैसे ही जो हमारी ये 2 4 ट्रेंड एंड ब्रेक हुई, हम यहीं पे अपना एग्जिट हो गए पैटर्न कंफर्मेशन के हिसाब से। उसके बाद हमारी मार्केट जो है ऑलरेडी ये करेक्शन के अंदर एंटर कर गई थी, ये वाली। तो इस तरीके से आपको जो पॉइंट है, जो लेवल है, वो आपने बिल्कुल बॉटम को इतना वो नहीं करना, आप हल्का फुल्का ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इस वाले पॉइंट में बात करूं तो मैं इसको 0 पॉइंट ना मान के मैं इसको 0 पॉइंट मानूंगा और यहाँ से अपने एनालिसिस करूंगा। तो अपने आप को शिफ्ट करना, ठीक है, ऐसे आपको डिसाइड करना। ये देखो आप यहाँ पे बॉटम पे जो मैंने आपको बताया, अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आ रही है, वहां पर आने के बाद वो यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बनाएगी। जब पैटर्न बनाने के बाद निकलेगी, आपको मार्किंग तब करनी है। यहाँ पे आपको 0 पॉइंट नहीं ढूंढना, आपको 0 पॉइंट कहाँ ढूंढना है, आपको 0 पॉइंट यहाँ है आपका, कि ताकि कोई भी मूव जो है आपसे मिस ना हो। अगर आप यही 0 पॉइंट यहाँ से ले लोगे तो आप इस तरीके से मार्किंग करोगे तो ये आपका जो है 0 2 पॉइंट कट जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको 0 पॉइंट नहीं मानना, अब आपका 0 पॉइंट ये है।
बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, वीडियो में टाइम जरूर लग गया होगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ आपका टाइम वेस्ट नहीं गया होगा। अगर आप मेरी अब तक वीडियो पूरी देखी है तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपका टाइम खराब नहीं हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हमेशा आपके साथ हूँ। बने रहें। और आप चैनल में पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ से शेयर कर लें। आने वाले टाइम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ, जो आपकी सोच में भी नहीं आएगी, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको वो चीजें दूंगा जिसमें से ये वाला पहला पार्ट है, ये आपकी सोच में भी नहीं था। अब आपको बताऊंगा मूव कैसे आपने आइडेंटिफाई करनी है, वो सारी चीजें बताऊंगा। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। इलियड वेव में आपको मास्टर बनाकर छोड़ूंगा, मास्टर। टाइम लगेगा, ट्रेडर कभी 2 दिन में तो नहीं बनता, टाइम लगता है। मैंने भी टाइम दिया, आपको भी टाइम देना पड़ेगा। बट बात ये होती है कि एक्यूरेसी का लेवल आता है, जब टाइम दोगे तो अपना भी आपको एक्यूरेसी लेवल आता जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।